स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो हम फैमिली पढ़ रहे थे वो थी यू फॉर बीएससी। यू फॉर बीएससी फैमिली में यदि हम फ्लोरल फार्मूलाज की बात करें तो इसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर यदि चलते हैं तो मेल और फीमेल अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो एक पहले साइड यू फॉर बीएस स्पीसीज में देखते हैं। मेल फ्लावर ब्रैक्टिएट एक्ट्रोमॉर्फिक मेल यानी कि स्टेमाइन P0 एंडोसियम 1 होते हैं। फीमेल में ब्रैक्टिएट एक्ट्रोमॉर्फिक फिस्टिलेट P0 और गाइनोसियम ट्राइकार्परिस इन कार्पस ओवरी सुपीरियर। रिसियस स्पीसीज में देखें तो मेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट एक्ट्रोमॉर्फिक स्टेमाइनेट K5 एंडोसियम 5। फीमेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट एक्ट्रोमॉर्फिक स्टिलेट और जो के होते हैं वो 3 होते हैं और गाइनोसियम ट्राइकार्परिस इन कार्पस ओवरी सुपीरियर। क्रोटोन के केस में देखें तो मेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट एक्ट्रोमॉर्फिक हर्माफ्रोडिट मेल का मार्क होता है स्टेमाइनेट K5 C5 क्योंकि एंडोसियम इंडेफिनिट ऐसा केस है जहाँ पर कैरिस करोला दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। K5 C5 एंडोसियम इंडेफिनिट ब्रैक्टिएट एक्ट्रोमॉर्फिक पिस्टिलेट K5 C0 गाइनोसियम ट्राइकार्परिस सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। जट्रोफा का केस देखें तो ब्रैक्टिएट है मेल का मार्क K5 C5 एंडोसियम 2 चक्र में होते हैं 5+5 में। फीमेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट है एक्ट्रोमॉर्फिक है पिस्टिलेट है K5 है C5 है और गाइनोसियम ट्राइकार्परिस सिनकार्पस होते हैं और ट्राइलॉक्युलर होता है ओवरी सुपीरियर होती है। तो इस प्रकार हमने यूफॉर्बिया रिसिनस क्रोटोन जट्रोफा के फ्लोरल फार्मूलाज देखे और एक भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसलिए मेल और फीमेल अलग अलग देखा हमने। मेल और फीमेल का अलग अलग फ्लोरल फार्मूला लिखा। अब देखते हैं इनके फ्लोरल डायग्राम्स। जैसे यदि हम रिसिनस का केस देखें तो जिस प्रकार फ्लोरल फार्मूले भी 2 लिखे वैसे ही फ्लोरल डायग्राम भी 2 बना लिए। जैसे हम रिसिनस का केस देखें तो जो मेल फ्लावर होगा इस प्रकार से बताया था कि 5 पैरेंथ हैं टेपल्स और वो जो स्टेमिन है बेसिकली 5 हैं और उनमें से ब्रांच हैं। प्रत्येक ब्रांच से एक पर एक डाइथिकस एंथर लगा हुआ है और फीमेल फ्लावर देखें तो फीमेल फ्लावर 3 होते हैं। इसमें पैरेंथ जो टेपल्स की संख्या होती है 3 होती है। कोरोलस में सेंट होता है और जो गाइनोसियम दिखाया है वो ट्राइकार्परिस इन कार्पस ट्राइलॉक्युलर गाइनोसियम दिखाया है। ट्राइलॉक्युलर है एक्सियल प्रेजेंटेशन है। प्रत्येक लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें यूफॉर्बिया स्पीसीज का तो यूफॉर्बिया स्पीसीज में क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर इक्लेमाइडस होते हैं कैरिस करोला नहीं होता है इसलिए जो हमें बनाना है जैसे ये पल्चेरी में अगर एग्जाम्पल लें तो ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है। ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की एलस है ये इसका ट्विग है प्लांट ट्विग है और ये इसमें फीमेल फ्लावर ऐसा दिखाई देगा मेल फ्लावर ऐसा दिखाई देगा। तो पूरे हमें ये टीयर्स ऑफ ओवरीज दिखाई देगा। यदि हमें पूरे इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम बनाना पड़े तो इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये पूरा बाहर वाला स्ट्रक्चर ये सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है जो ब्रैक्ट होता है ब्रैक्ट से मिलकर बना होता है। ब्रैक्ट से बना इसके और ये बीच में क्योंकि एक फीमेल फ्लावर बीच देखिए बीच में एक फीमेल फ्लावर होता है इसे फीमेल फ्लावर की टीएस ओवरीज रिप्रेजेंट किया और ये जो मेल फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे जो मेल फ्लावर्स होते हैं जैसे जेड मैनर छोटा बड़ा फिर बड़ा इस प्रकार से लगे होते हैं। ये होता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोरल डायग्राम। ये पूरा
जो डायग्राम बनाया गया है वो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का बनाया गया है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक क्लेमाइडस होते हैं तो अलग अलग नहीं बन सकता, तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस का डायग्राम ये बनाया गया है। पल्चेरिमा के अलावा हम और एग्जाम्पल जेट्रोफा का ले सकते हैं, फिलैंथस नीरूराई का ले सकते हैं। इस प्रकार से दिखाई देगा फिलैंथस नीरूराई में, ये मेल फ्लावर है। इस प्रकार से क्या है, फर्स्ट और सेकंड रिंग स्टाइमन्स इस प्रकार लगे हुए हैं। गाइनोसिम तो पाया नहीं जाएगा। फीमेल फ्लावर में इस प्रकार से बनाना है, कैलिस करोला, एंड्रोस गाइनोसिम ट्राइकार्पस, सिनकार्पस, ट्राइलोकुलर। प्रत्येक लॉक्यूल में एक दो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स की संख्या दो है। इस प्रकार कहते हैं हमने यूफॉर्बिएसी फैमिली के यूफॉर्बिएसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स को देखा। आप पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की इसकी बात करें तो उसमें बहुत मेडिसिनली इम्पॉर्टेंस के भी प्लांट्स हैं। जैसे एक हम पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, रिसिनस स्पीसीज, रिसिनस कॉम्बिनस सैंडी बोलते हैं। यह एक कल्टीवेटेड स्पीसीज है। इसके सीड के एंडोस्पर्म से एक स्टिकी फैटी ऑयल प्राप्त होता है जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। रिसिनस स्पीसीज की बात करें तो ये इससे जो स्टिकी फैटी ऑयल प्राप्त होता है जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, जिसका उपयोग वेस्ट वैरायटी के लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। और दूसरा जो उसकी खल बचती है, जो हम ऑयल निकालने के बाद जो उसकी खली होती है, इसे ऑयल केक कहते हैं। उस ऑयल केक को एक खाद के रूप में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा जो इसका एक ट्री है वो है फिलैंथस इम्ब्लिका, जिसे आंवला बोलते हैं। यह एक कल्टीवेटेड फ्रूट ट्री है। इसके पके हुए फल वेजिटेबल किंगडम में विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स हैं। जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है। आंवला जो है वो विटामिन सी का वेजिटेबल किंगडम में सबसे रिचेस्ट सोर्स है। इससे अधिक विटामिन सी कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए इसका उपयोग च्यवनप्राश जैसे जनरल हेल्थ टॉनिक में करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग यूनानी तथा आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है। इसके ताज़े फलों के जूस को से आप हेयर वॉश के रूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बेस्ट हेयर वॉश होता है। इससे हेयर ऑयल भी तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक जेट्रोफा कर्कस प्लांट है जिससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। ये डीजल का सब्स्टिट्यूट है, बायोडीजल। इसका बहुत स्कोप होता है, आजकल लोग उसको उगाकर इससे बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जिससे जो हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑयल के लिए और देशों पे कम होती है, और ये पॉल्यूशन रहित भी होता है बायोडीजल। अगला है क्रोटोनटिक्लियम। एक प्लांट होता है क्रोटोनटिक्लियम, जिसे जमाल गोटा बोलते हैं कॉमनली। मेडिसिनली इसका उपयोग होता है। यह एक कल्टीवेटेड वाइल्ड मेडिसिनल श्रब है तथा इसके सीड से एक येलो कलर का फैटी ऑयल प्राप्त होता है, जिसे स्ट्रॉन्ग परगेटिव के रूप में यूज करते हैं। एक मेडिकल टर्म है परगेटिव, जिसका मतलब होता है दस्तावर। अतः इसका उपयोग कब्ज दूर करने वाली आयुर्वेदिक दवा में किया जाता है। इसका जो कब्ज दूर करने वाली जो दवा होती है उसमें इसका उपयोग इसलिए करते हैं। अगर इसकी कुछ हम ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ देखें तो इसमें यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंस है, जिसे स्प्लेंडेंस है, यूफॉर्बिया पल्चेरिमा है, इसे लाल पत्ता बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, कल्टीवेटेड ऑर्नामेंटल श्रब हैं। इनकी रेड कलर की जो पेटलॉइड ब्रैक्ट होते हैं, जो यूफॉर्बिया स्पीसीज है उसमें पेटल्स तो पाए नहीं जाते हैं, तो उसके जो ब्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ऑर्नामेंट खूबसूरत होते हैं देखने में। तो इनके जो रेड कलर की जो पेटलॉइड
जो ब्रैक्ट होते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए इनके सुंदर फूलों के लिए ही इनको उगाया जाता है। अगला है हीबिया ब्राइसैलेंसिस। हीबिया ब्राइसैलेंसिस जो है इसे रबर प्लांट बोलते हैं और इससे रबर प्राप्त होती है, रबर का मेन सोर्स है। तो यह इस प्लांट की छाल से प्राप्त होने वाले लेटेक्स से का जो उपयोग होता है उससे रबर बनाने में किया जाता है, उससे रबर बनाई जाती है। तो ये इसलिए इसको रबर प्लांट कहते हैं, हीबिया ब्राइसैलेंसिस। अगला प्लांट इसका है पुत्रनजीवा रॉक्सबर्जी। पुत्रनजीवा रॉक्सबर्जी क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, ये संस्कृत का वर्ड है और इसका नाम पुत्रनजीवा रॉक्सबर्जी क्यों पड़ा, इसको पुत्रनजीवा रॉक्सबर्जी क्यों कहते हैं? इसको एक तो चाइल्ड लाइफ ट्री कहते हैं। ऐसा मतलब ये बहुत सारी दवाइयों में काम आता है, संतान उत्पत्ति की बहुत सारी दवाइयों में इसको दिया जाता है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस प्लांट का जो फ्रूट है उसका हार्ड स्टोन लेकर यदि ताबीज़ बनाकर बच्चों के गले में पहना दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसी मान्यता है। इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बच्चों के गले में पहनाने से उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसी मान्यता इस प्लांट को लेकर लोगों में है। और ये मतलब मेडिसिनली भी उपयोग होता है, इसका एक हार्ड फ्रूट होता है, बहुत स्टोनी फ्रूट होता है, मेडिसिनली उपयोग होता है, संतान उत्पत्ति की दवा की तरह इसको यूज किया जाता है। इस प्रकार हमने फैमिली यूफॉर्बिएसी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट का डिस्क्रिप्शन भी देखा, जैसे रिसिनस कॉम्युनिस, जैसे अंडी बोलते हैं, तो जो पत्ता होता है वो भी मेडिसिनली उपयोग है। दर्द सूजन में इसके पत्ते को गर्म करके लगाया जाता है, अंडी, जिसे अंडी बोलते हैं। इसके अलावा हमने एक पल्चेरिमा का डिस्क्रिप्शन देखा, यूफॉर्बिया पल्चेरियम का, जिसे लाल पत्ता बोलते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको सजावटी पौधों के रूप में उपयोग किया जाता है, साइथियम इन्फोसिस में पाया जाता है। इसके अलावा हमने एक प्लांट देखा था फ्लैंथस नीरोराई, ये एक हर्ब है, जबकि फ्लैंथस इम्ब्लिका एक ट्री है और फ्लैंथस नीरोराई एक हर्ब है। और ये एक पीलिया, जिसे भूमि आंवला या हज़ारदाना कहते हैं, ये पीलिया की पेटेंट दवा है। तो इस प्रकार हमने आज मोनोक्लेमाइडी क्लास की जो फैमिली यूफॉर्बिएसी को डिटेल में पढ़ा। अगले लेक्चर में नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं, गैमोपेक्टी फैमिली क्लास की।